हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य में। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट आपके सामने आ चुका है जिसमें कि हम आज स्टडी करने वाले हैं कंजम्पशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, एक्सपोर्ट्स के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, राइट। तो चलिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखिए क्या दिया है इसमें। सबसे पहले द टेबल बिलो एम्बॉडीज डाटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस इन country P for the 5 year from 2012 to 16. Answer the question based on it, right? और इसमें दिया है पर कैपिटा कंजम्पशन का फॉर्मूला, जिसमें कि हम कंजम्पशन डाल के और पॉपुलेशन डाल के हम पर कैपिटा कंजम्पशन निकाल सकते हैं, या किसी एक की भी वैल्यू हमें पूछी हो तीनों में से, तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन हैं यहाँ पे, तो हम तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे यह दिया है कि कंजम्पशन जो है वो आप कैसे निकाल सकते हो, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करके, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट मतलब इसको हम इससे माइनस करेंगे तब जाके हमारा कंजम्पशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एंड पर कैपिटा कंजम्पशन जो है पर केजी के हिसाब से इन केजी में वो हमारे पास इस तरह से दिया गया है। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा आइडिया इसका लग चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन ईयर 2014 इन मिलियन, राइट। तो देखिए कैसे करना है, पॉपुलेशन यहाँ पे पूछा गया है, और पॉपुलेशन के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि फॉर्मूला हमारे पास कुछ दिया गया है यहाँ पे, जिसमें हमारे पास अगर दो चीज़ें आपकी गिवन होती हैं तो एक चीज़ जो है वो यहाँ से फाइंड आउट हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पे गिवन है ना, और उसके बाद हमारे पास कंजम्पशन जो है वो हम प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे 2014 की बात यहाँ पे पूछ रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कर दो, तो माइनस कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे 108 आ गया आपका यहाँ पे, है ना। अब 108 आ गया, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजम्पशन आ चुका है, अपॉन में क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के लिए या तो P मान सकते हैं या तो X मान सकते हैं। P इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि कंट्री का नाम यहाँ पे P दिया गया है, इसलिए मैं X मान लेता हूँ, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपका इक्वल टू पर कैपिटा कंजम्पशन कितना दिया गया है 2014 में, वो दिया गया है 38.7। तो 38.7 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो x आपका इस साइड हो जाएगा, ये चीज़ आपको कॉमन है, पता है सभी को, इस तरह से सॉल्व होएगा, राइट। या आप इक्वल टू के परे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, राइट। देखिए अब 387 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। जीरो कहाँ से आया, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया, राइट। अब उसके बाद देखिए इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल जब किया मैंने, तो देखो मैं 3 से कैंसिल करूंगा। अगर मैं 3 से कैंसिल करूंगा तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन देख लो कि 3 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली 2 से जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह 2 दिया है इसलिए, राइट। और वैसे भी ये 2 से ही जाएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तब भी आप देख सकते हो, राइट। तो 387 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 774, है ना। अब 2 आ गया, अब 774 आ गया। अब यहाँ पे था 1080, है ना, तो माइनस कर दिया 774, तो हमारे पास बचेगा 306, है ना, 306 बचेगा। अब 306 जो है वो 387 से कम है। अब वो कम है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट जब लगेगा तो अब आपका यहाँ पे कितना लग जाएगा, 0 लग जाएगा, राइट। और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग होएगा, है ना। अब देखिए 3060 को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 387 का मल्टीपल करते हैं कुछ, है ना। तो या तो 8 से जाएगा, या तो 7 से, या तो 6 से, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे दोनों में 7 दिया है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 से करके। 8 से किया तो डायरेक्ट मैं करता हूँ। देखो 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। तो अगर मैं 300 से अगर मैं इसको करता हूँ 8 को, 2400 आता है। फिर मैं 80 से अगर करूँ तो कितना होता है,
8 8 जा 64, 640 आता है, मतलब 24 और 6 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 प्लस 30 और 3040 हो गया, राइट। उसके बाद मैं 7 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, यानी कि वैल्यू जो है वो आपकी 3060 से ज़्यादा हो रही है, तो मतलब ये 8 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। अब बात करते हैं हम 7 से, तो जब 7 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो 7 से देखो मैंने कैसे किया है, मैं इसको 300, ठीक है, जल्दी करने के लिए 80 और 7 इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो माइंड में, 387 लिख के सॉल्व करोगे, इससे पहले आप इससे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, 7 से करते हैं, 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है, तो 2100 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 7 से करते हैं 80 को, 7 8 जा 56, 560 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम 7 से 7 को करेंगे, 7 7 जा 49 आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखो टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया, 9 हो गया, 6 और 6 आपके 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 और 1 6 7, 2709 आ गया। तो ये आपका मल्टीप्लाई ऐसे हो गया। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ये चीज़ आपको सिर्फ माइंड में करनी है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई लिख के, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद देखिए 2709 आ चुका है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 7 से इसको उड़ाया। अब 7 से उड़ाया तो मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, राइट। तो आंसर होगा या तो ये सी या तो होगा डी। अब देखिए अगर मैंने 7 से उड़ाया 2709, अब हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 3060, है ना। अब 3060 से 2709 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आप 3000 और 2700 मान के चलो, तो 300 तो वैसे ही आ गया। अब 300 वैसे आ गया, 60 से 9 माइनस कर दो, 51 आ गए, तो मतलब क्या हुआ, 351 आ जाएगा। अब 351 आ जाएगा तो आप देखो कि 387 से वो वैसे नहीं जा सकता, है ना, तो लगेगा कितना, 0 लगेगा। अब 3510 है। अब कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। अब कॉमन सेंस क्या है कि अगर मैं 2 से इसको उड़ाऊंगा तो कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि 3510 आए, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 9 से सॉल्व करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास फालतू का टाइम है तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ बचता है जिसमें आप सोच रहे हो कि नहीं आराम आराम से करना है, तब ये चीज़ आप कर सकते हो। बट कभी भी ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम जो है वो फ्री रह जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ जो है इस तरह से अप्लाई करनी है, राइट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस इन मिलियन केजी ओवर द ईयर 2012 एंड 16। एवरेज कंजम्पशन की बात हो रही है, सारे ईयर्स की बात हो रही है ना। कंजम्पशन का फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे, प्रोडक्शन और माइनस एक्सपोर्ट, तो डायरेक्ट प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो 186.5 से अगर मैं माइनस कर दूं 114 को, तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा ये 72.5, राइट, प्लस 202 से 114 माइनस किए, हमारे पास आ जाएगा 86 और 88, 86 और 88, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया, 238 से 130 माइनस किए, ठीक है। तो आप ये देखो कि कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, राइट। अब ये चीज़ें सारी माइंड में करोगे आप, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करोगे। ये चीज़ आप जितना कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 221 से आप माइनस करोगे 116, तो आप ये देखो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105। क्यों आएगा 105? अगर ये 121 होता तो होता कितना, अगर ये 121 होता कितना हो जाता, 100 हो जाता। 5 कम है तो मतलब कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5 कम है इसलिए 105 हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका 5 यहां से कम हो रहा है ना, तो वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। फिर जब मैं जैसे कर रहा हूं वो आपको वैसे बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो 215 से 88 अगर माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। देखो 115 तो आपके वैसे बच गया, अगर मैं मानूं यहाँ पे 100, ठीक है, तो 115 तो वैसे बचेंगे। उसके बाद 12 और हमें जमा करने हैं, क्यों? क्योंकि 12 यहाँ पे कम है, तो कितना आ जाएगा, 127। तो 127 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखो एवरेज पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 हैं। अब क्या करो, इसका टोटल कर लो। टोटल कैसे करना है, 7 5 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 और 2 30, 30 आ गया, लगा 0। अब देखो 0.5 एक ही जगह पे है, तो 0.5 तो हम वैसे साथ में लेकर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो 30 आ गया था, 30 आ गया तो 3 बच गया, 3 बच गया 2, 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 0। अब बचा 2, 2 एक यहाँ पे 3 4 5, तो मतलब 500.5 अपॉन 5 कैंसिल कर दो, इतना आ जाएगा 100.1। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाज द हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात आती है पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला काम कि पॉपुलेशन निकालना कैसे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन दिया गया था। ठीक है, अब हमारे पास पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा कंजम्पशन है, और कंजम्पशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, राइट। बात करते हैं 2012 से, तो 12 देखो 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 12 ऑप्शन में है नहीं, तो 2012 के तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2013 की, 13 की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे कंजम्पशन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन जब निकलेगा, पर कैपिटा कंजम्पशन हमारे पास है, और डिवाइड करके हम पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 88 आ जाएगा। अब 88 आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पर कैपिटा कंजम्पशन 35.2, राइट। अब पॉइंट का मैंने हटा दिया, 0 यहां पे लग गया, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, कैंसिल कर लेते हैं। अब कैंसिल करेंगे तो 2 से करते हैं कैंसिल। ठीक है, तो 3 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 300 और 200 कितना, 300 और 2 कितना हो गया, 600 हो गया। 50 और 2 कितना हो गया, 700 हो गया। और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब 704। ठीक है, अब 704 हो गया तो हमारे पास बचा कितना, चलो देखते हैं एक बार। 2 आ गया यहाँ पे, 2 से चला गया। अब 704 हमारा 704 बना ना यहाँ पे। ठीक है, 3 से जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो 2 से किया, 704 बना। अब 704 बना तो 880 से माइनस कर दो ना 704, तो 704 अगर माइनस कर दिया तो 176 के आसपास की वैल्यू बनेगी, है ना। अब 176 तो इससे जा नहीं सकता, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट लग गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम, 1760 बन जाएगा ये। अब 1760 बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 3 जा 15, 1500 वैसे हो गया। उसके बाद 5 5 जा 25, 250 और हो गया 750, और 5 2 जा 10, एग्जैक्ट आपका 1760 बन गया। तो मतलब ये जाएगा 5 से, तो 2.5 जो है वो आपका 2013 में बन गया पॉपुलेशन। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं 2014 की। 14 में क्या करेंगे, इसको माइनस करो, कितना आ गया, 108 आ गया। अब 108 आ गया, उसके बाद क्या है, 38.7। देखो 38.7 ये क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट में अटेम्प्ट किया था, हम वहीं से इसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। कितना आया था यहाँ पे, 2.79 आया था। तो यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो, क्या इसको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम। तो कितना आएगा, 2.79, और यहाँ पे आया 2.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। 2.5 यहाँ पे आ गया, 2.79 जो है वो आपका इसमें आ गया 2.79। क्लियर। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है 2015 की बात करते हैं। 2015 में कितना आ जाएगा, 2015। ठीक है, इसका माइनस करो, कितना हो जाएगा, 105। तो 105 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे मैं इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो मैं ये इस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 2 वैल्यूज हमारे पास हैं, उसके बाद पॉपुलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब 105 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 40.5 आ गया तो आप देखो कि पॉइंट हटा के मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर लो, 5 8 जा 40, और 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 5 यहाँ पे 0। ठीक है, 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, एंड 3 7 जा 21। ठीक है, अब कितने से जा सकता है ये,
27 इंटू 2 कितना होता है 54 पॉइंट आ गया। अब 54 यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट क्यों आएगा? क्योंकि 54 और 70 में कितना फासला है? ये है 16 का फासला, ठीक है। तो अब कितने से जा सकता है ये जा सकता है 27 इंटू 5 कितना होता है 7 2 जा 14 7 5 जा 35, ठीक है। तो 175 हो सकता है ना। अब क्योंकि हमारे पास बचा कितना था 16 बचा था, है ना, 16 बचा था ना, ठीक है। तो 0 यस। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ इसको सॉल्व करके देखते हैं। 27 इंटू कितना होता है 5 से अगर करते हैं 5 2 या 10 5, ठीक है 135 होता है, सॉरी 135। और 135 को सॉल्व किया तो 160 से, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 25। अब 25 जो है कितने से जा सकता है 250 बन जाएगा। तो 27 को अगर मैं 9 से करूँ तो 250 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। 2.59 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो 2.59 यहाँ पे आ गया, राइट। तो अभी तक वैल्यू जो है सबसे बड़ी वो 2014 की है ना, हाईएस्ट यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं 2016 की। तो 2016 में क्या है, 2016 में देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट होता है। 215 से 88 का कितना डिफरेंस है, ये है स्टूडेंट्स 127 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा 42। अब 42 देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब 42 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 42 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 126, मतलब 3 के आसपास की वैल्यू आएगी। आंसर जो है वो आपका कौन सा है 2016, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 की वैल्यू आ चुकी थी, बाकी सारी जो वैल्यूज़ थी वो आपकी सारी कम ही थी। 2 के आसपास की वैल्यू थी, 2.5 2.7 करके कुछ वैल्यूज़ थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 आ रहा है तो ऑब्वियसली यही सबसे हाईएस्ट है पॉपुलेशन में, तो आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर प्रीवियस ईयर वॉज द हाइएस्ट इन विच ईयर, राइट। तो इसमें क्या बोला गया कि परसेंटेज इंक्रीज हमें देखना है कि किस तरह से हो रहा है राइस, ठीक है, और वो बताना है कि हाईएस्ट कौन से साल में होगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि इसका जो देखो कंजम्पशन की बात हो रही है ना, कंजम्पशन ऑफ राइस की, है ना। तो इसका परसेंटेज इंक्रीज हमें बताना पड़ेगा, है ना, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कितना आता है मेरे पास 72.5, है ना। अब इसका जो कंजम्पशन होगा इस साल का और अगले साल का जो कंजम्पशन होगा उनका डिफरेंस जो होगा वहां से हमें परसेंटेज देखना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका भी मैं आपका कंजम्पशन निकाल देता हूँ, कितना होता है 88, ये होता है 72.5, ये होता है 88, डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 15.5। तो यही चीज आपसे पूछी है परसेंटेज की फॉर्म में, राइट। आई होप कि आपको अब समझ आ चुका होगा। तो 15.5 आ गया यहाँ पे। अब 15.5 आ गया, हमें प्रीवियस ईयर के कंजम्पशन से फाइंड आउट करना था। तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2012 में कंजम्पशन कितना था, ये जो हमने निकाला प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, ये है 72.5, वो आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखो आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा सबसे पहले, क्योंकि 155 जो छोटा है 725 से, ठीक है। अब जब मैं पॉइंट लगाया तो मेरे पास यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद ये चीज जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 2 से सॉल्व करूं तो 7 दूने 14 और कितना आ जाएगा इसमें 7 दूने 14, राइट। तो ये आ जाएगा 0.2 के आसपास की वैल्यू, ठीक है, राइट। अब उसके बाद देखिए 0.21 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अप्रॉक्स बता रहा हूं क्योंकि अप्रॉक्स ही निकलेगी इसमें वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, ये आ गया वैल्यू किसका, ये आ गया वैल्यू आपका 2012 का, ठीक है, यानी कि 13 का, क्योंकि 2012 से इंक्रीज हो रहा है ना 13 में, तो यहाँ की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं स्पेस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0.21 के अप्रॉक्स, ठीक है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे 2013 से 14 की। तो इसमें कितना था 88 था, इसमें कितना है 108 है। डिफरेंस जो है 88 से 108 में कितना डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में आपका प्रीवियस ईयर की वैल्यू, यानी कि इसका कंजम्पशन कितना है 88 है, तो इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब मैं 2 से कर देता हूँ या 4 से कर दो, 4 5 जा और 4 2 जा, मतलब 5/22। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा 0 और 0 जब लगेगा तो 2 से चला जाएगा ये, ठीक है। अब 2 से चला गया, उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, बचेगा कितना 6 बचेगा। अब मैं फिर से 2 से इसको कैंसिल करूंगा तभी तो जाएगा, क्योंकि 22 × 2 कितना होता है 44, राइट। तो 0.22 के आसपास की वैल्यू जो है वो यहाँ पे बनेगी 0.22, राइट, अप्रॉक्स। तो ध्यान रहे 0.21 जो बन रहा है वो कम है 0.22 से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2014 से 15 में कोई इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना है 108 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 105 है, यानी कि यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो 15 वाला ऑप्शन जो है वो तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है, राइट। अब बात करते हैं इसमें है कि नेक्स्ट ईयर की बात कर देते हैं 2016 की। तो 2015 में कितना है, ये है एक आपका 105, तो 105 और यहाँ पे कितना है 127, 105 और 127 में डिफरेंस कितना है, ये है 22 का डिफरेंस, ठीक है। इंक्रीज कहाँ से हो रहा है 105 से इंक्रीज हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई आपका इस तरह से आ जाएगा 105, राइट। अब जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 0 लग जाएगा यहाँ पे, और जब 0 लगेगा तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। तो 2 से जब किया तो कितना हो गया 210, ठीक है। अब 210 हो गया, अब बचा हमारे पास 10, तो बन जाएगा 100 यानी कि 105 से कम है, तो यहाँ पे 20 बनेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.20 के अप्रॉक्स आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो होगा 0.22 अप्रॉक्स, जो बोला था यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 14 यानी कि सी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन पेपर में क्रैक नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो देखिए 5th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें दिया है द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन इन द गिवन पीरियड वॉज द हाइएस्ट इन द ईयर, कौन से ईयर में वो हाइएस्ट होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो रेशो यहाँ पे पूछ रहा है, तो रेशो का हम पता कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2012, 13, 14 और 15 इसकी बात हो रही है ना। तो चलिए बात करते हैं एक्सपोर्ट टू कंजम्पशन की बात हो रही है। तो देखो एक्सपोर्ट कितना है 114, अगर मैं 2012 की बात करूं तो 114 सबसे पहले आ जाएगा, है ना। अब इसमें रेशो पूछा है कि ज़्यादा किसका होएगा, तो 114 रेशो कंजम्पशन क्या है इसका कंजम्पशन होता है प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, यानी कि 72.5, राइट। अब 72.5 यहाँ पे आ गया। अब इसको कैंसिल करके आप कैसे पता लगाओगे इस चीज़ का, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे कि 114 जो है वो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अपॉन में भी लिख सकते हो इसको इस तरह से। तो इस तरह से अगर लिख सकते हो तो आप इसको सॉल्व करके बता सकते हो ना एग्जैक्टली कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। 725 1 से किया, ठीक है। अब उसके बाद बचेगा कितना, अब यहाँ से कितना बचा 725 से ये बच गया आपका 800 तक बच गया 75 और 275 375 और 40 और जोड़ दो तो 450, ठीक है। अब 415 आ गया, तो 415 किससे जा सकता है, क्योंकि पॉइंट लग जाएगा ना, 415 तो कम है। अब 415 तो कितना हो गया 4150, है ना। तो वो 5 से जा सकता है, क्योंकि 7 6 जब 42 होते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1.5 जो है वो बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1.57 तक की, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहीं तक इसको होल्ड रखता हूँ। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एक बार 2013 की बात कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट ईयर है। अब इसमें किस तरह से निकलेगा, सेम उसी तरह से निकलेगा। देखो एक्सपोर्ट कितना है 114, राइट, और इसमें कंजम्पशन कितना है, इसमें कंजम्पशन जो है वो है 88, राइट। पहले तो आप 2 से सॉल्व कर लो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, राइट। अब 44 से 57 की वैल्यू जो है 1 पॉइंट
इस तरह से कुछ आएगी। तो 1 से तो चला गया, बचा कितना हमारे पास 13, तो पॉइंट लग गया 130। और 130 के लिए हम अगर मैं सॉल्व करूं तो 44 को अगर मैं 3 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 132, तो 130 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो मतलब ये 2 से जाएगा। अब 2 से जाएगा तो 1.2 तक की वैल्यू आएगी, है ना। अब बात करते हैं 2013 की हो गई और 2014 की बात करते हैं, ठीक है। अब 2014 में क्या है, देखो इसमें कितना आएगा, 238 और 130, 108। 108 तो आपका कंजम्पशन है, ऊपर क्या आएगा 130, क्यों आएगा, क्योंकि वो आपका एक्सपोर्ट है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको कैंसिल करके हमारे पास कितना आएगा, पहली बात तो ये 1 से चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा 22, तो लगेगा पॉइंट और बन जाएगा 220। अब मैं 2 से उड़ाता हूँ इसको, तो बन जाएगा 108 × 2 कितना होता है 216। अब 216 जो है, क्योंकि हमारे पास कितना था 220 था, अब 220 तो बचा 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी, 1.2 के आसपास की वैल्यू आएगी। कितने में, 2014 की बात हो रही है। अब 2015 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब 15 के बाद फाइनल हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में है, ठीक है। तो 15 में क्या है, इसमें क्या है, 121 और 16 का डिफरेंस कितना है, ये है 105 का डिफरेंस, और 116 ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट टू कंजम्पशन पूछा है। 116 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये 1 से चला जाएगा, पॉइंट यहाँ पे कितना बचेगा 11 तो मतलब 110, तो फिर से 1 से चला जाएगा, ठीक है। तो 1.1 के आसपास की वैल्यू आएगी, यानी कि जो सबसे पहले हमने सॉल्व किया था 2012, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 1.5 के आसपास की वैल्यू आ रही है, उसके अलावा कहीं भी ऐसी इसके आसपास की कोई वैल्यू नहीं आई, इसलिए हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2012, राइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये काफ़ी कैलकुलेटिव डीआई था, ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये वाला सेट जो था वो उठाया था। ये प्रीवियस एग्जाम का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, वही मैंने उठाया था, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए डाटा जो है बहुत ही अच्छा दिया था इसमें, ठीक है। और एलिमिनेशन मैथड जो है वो भी अप्लाई हो रहा था बीच में, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है और किसी के मन में कोई भी इस तरह का कोई डाउट लगता है डीआई को लेकर, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या आपको किस तरह का डीआई में दिक्कत आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री में ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप इसको शेयर ज़रूर करें, और जो भी पर्सन हैं जिनको मतलब इस तरह की ज़रूरत होती है बट उनके पास पैसे नहीं होते, या मतलब फैमिली में कोई दिक्कत होती है, तो मैं उन्हीं के लिए ये चीज़ें बनाता हूँ स्पेशली, क्योंकि ताकि ये चीज़ जो है उन तक पहुँच सके और वो भी लाइफ में ग्रो कर सकें किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट डे सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।